नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे आगम की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा विभिन्न बाजारों में आगम वक्रों के स्वरूप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि औसत आगम एवं सीमांत आगम की गणना कुल आगम पर आधारित होती है, अतः तीनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। प्रतियोगिता के आधार पर अर्थव्यवस्था में बाजार को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार तथा एकाधिकारात्मक बाजार। उक्त तीनों प्रकार के बाजारों में वस्तु की बिक्री तथा उससे मिलने वाली कीमत के अनुरूप आगमों में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के बाजारों में इनका विश्लेषण निम्न प्रकार से किया गया है। आइए विभिन्न बाजारों में आगम वक्रों के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अध्ययन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कोई भी फर्म अपनी स्वतंत्र कीमत या उत्पादन नीति नहीं अपना सकती, बल्कि उसे बाजार में प्रचलित कीमतों पर ही वस्तु का विक्रय करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की स्थिति कीमत निर्धारण करने वाली नहीं होती। फर्म केवल प्रचलित मूल्य पर ही अपनी वस्तु की जितनी चाहे मात्रा विक्रय कर सकती है, अर्थात उसका मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। फर्मों द्वारा बाजार में मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमतों का अनुसरण किया जाता है, अतः इस बाजार में सीमांत लागत व औसत लागत बराबर होती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों का अनुसरण करती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुल आगम, औसत आगम व सीमांत आगम के संबंध को आगे तालिका व रेखा चित्रों द्वारा बताया गया है। यहाँ तालिका में पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम, औसत आगम व सीमांत आगम को दर्शाया गया है। सामान्यतः ज्यादा वस्तुओं को बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत हम यहाँ देख सकते हैं समान ही बनी रहती है, क्योंकि कोई भी फर्म अपनी कीमतों को कम या अधिक नहीं कर पाती है। कुल आगम प्रति इकाई कीमत P और बिक्री की मात्रा Q के गुणनफल के बराबर होता है। औसत आगम कुल आगम बटे बिक्री की इकाई की मात्रा के बराबर है तथा सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन बटे बिक्री की मात्रा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं औसत आगम, सीमांत आगम तथा वस्तु की प्रति इकाई कीमत तीनों समान होते हैं। जैसा तालिका में दिया गया है, वस्तु की कीमत ₹10 पर वस्तु की चाहे कितनी भी मात्रा बेची जाए, यह कीमत अपरिवर्तित रहती है। जब मात्रा 1 है तो TR बराबर 10, जब मात्रा 2 होती है तो TR बराबर 20, जब बिक्री की मात्रा बढ़कर 3 या 4 हो जाती है तो TR क्रमशः 30 और 40 हो जाता है। इससे यह बात स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का कुल आगम दी हुई बिक्री मात्रा में वृद्धि होने पर बढ़ता है। इसी प्रकार इसकी विपरीत दशा में यदि बिक्री की मात्रा 4 से घटकर 3 हो जाती है तो कुल आगम भी 40 से घटकर 30 हो जाएगा। कुल आगम TR के बारे में दूसरी बात यह है कि यह स्थिर दर से बढ़ता है। अब औसत आगम AR को देखें। चूंकि AR बराबर TR अपॉन Q, यह कीमत P के समान ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि AR बराबर TR अपॉन Q और TR बराबर होता है P इंटू Q। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं P इंटू Q अपॉन Q बराबर कीमत P। तालिका में आप यह भी देख सकते हैं कि सीमांत आगम भी प्रत्येक बिंदु पर 10 ही है। सीमांत आगम यह दिखाता है कि वस्तु की एक इकाई में वृद्धि होने पर कुल आगम में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। इससे स्पष्ट है कि सीमांत आगम MR की गणना दो उत्पादन मात्राओं के बीच होती है। यहाँ
क्योंकि टीआर समान दर से बढ़ रहा है, उसका कारण है कि प्रति इकाई कीमत समान है, इसलिए एमआर भी समान आता है। ऊपर की तालिका से हम पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम में संबंध निम्न प्रकार जान सकते हैं। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत या औसत आगम स्थिर और निश्चित रहती है, औसत आगम और सीमांत आगम सदैव समान रहते हैं, अर्थात AR = MR। दूसरा, MR और TR के मध्य यह कहा जा सकता है कि MR AR के परिवर्तन की दर है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि किसी भी मात्रा पर MR का मूल्य वही रहता है जिस पर TR अपनी पूर्व इकाई से बढ़ा है। यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम, औसत आगम व सीमांत आगम वक्रों को प्रदर्शित किया गया है। पहले रेखा चित्र में कुल आगम TR को प्रदर्शित किया गया है। यह एक सीधी बढ़ती हुई रेखा के रूप में होता है, क्योंकि समान कीमत से बिक्री को गुणा करते हैं। जबकि दूसरे चित्र में औसत आगम व सीमांत आगम वक्रों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ औसत आगम पूर्ण लोचदार होता है तथा OX अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में होता है। रेखा चित्रों से स्पष्ट है कि कुल आगम TR वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है, जो बिक्री की मात्रा और कीमत के गुणनफल के में कुल आय को व्यक्त करता है। जैसे जैसे विक्रय इकाइयां बढ़ती हैं, वैसे वैसे कुल आगम भी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार सीमांत आगम MR व औसत आगम AR बराबर होते हैं और इनका वक्र X अक्ष के समांतर एक पूर्णतया लोचदार रेखा के रूप में होता है, जो कीमत स्तर को भी व्यक्त करता है। अतः AR = MR = P। बाजार का दूसरा स्वरूप है एकाधिकार बाजार। आइए इस बाजार में आगम वक्रों के बारे में जानकारी करते हैं। एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है, एकाधिकार बाजार कहलाता है। यह बाजार की एक विशिष्ट प्राकल्पना है, जिसमें उत्पादक स्वयं अपने उत्पाद की कीमत एवं मात्रा निर्धारित करता है। इस बाजार में आगम अवधारणा को हम एक तालिका से समझ सकते हैं। एकाधिकार बाजार में कुल आगम, औसत आगम व सीमांत आगम को तालिका में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, एकाधिकार बाजार में एक ही फर्म होती है, उसे अपनी बिक्री की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रति इकाई कीमत कम करनी पड़ती है, जिसके कारण कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम तीनों लगातार कम होते जाते हैं। हम यहाँ सारणी में देख सकते हैं। यहाँ एकाधिकार बाजार में कुल आगम, औसत आगम व सीमांत आगम वक्रों को प्रदर्शित किया गया है। पहले रेखा चित्र में कुल आगम TR को दर्शाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि TR घटती दर से बढ़ता है। दूसरे रेखा चित्र में औसत आगम व सीमांत आगम वक्रों को प्रदर्शित किया गया है। सारणी में भी हमने देखा था कि सीमांत आगम शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि औसत आगम AR कभी भी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि AR = TR/Q होता है और TR कभी भी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होता है। उपरोक्त रेखा चित्रों के अनुरूप एकाधिकार बाजार में कुल आगम TR पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर अधिकतम बिंदु पर पहुंचने के बाद घटने लगता है। इसी प्रकार सीमांत आगम MR और औसत आगम AR दोनों वक्र घटते हुए होते हैं। MR वक्र AR वक्र की अपेक्षा अधिक तेज गति से घटता है, इसलिए दोनों के वक्र बेलोचदार एवं गिरते हुए अर्थात ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। क्योंकि वस्तु बाजार में एक ही विक्रेता या उत्पादक होने के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तु की मनमानी कीमत निर्धारित कर सकता है तथा क्रेता बिना विरोध के उस कीमत पर वस्तु को खरीदने के लिए विवश होता है। एकाधिकारी बाजार में किसी समय में फर्म वस्तु की कीमत तथा मात्रा दोनों को ही निर्धारित कर सकती है, परंतु वह वस्तु की कीमत घटाकर ही
इसकी अधिक मात्रा बेच सकती है। इसी कारण AR और MR वक्र दोनों बेलोचदार और ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। AR वक्र MR वक्र से ऊपर होता है। यहाँ औसत आगम वक्र AR ही फर्म का मांग वक्र D होता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।